बागेश्वर के मंडल सिरा में लंबे समय से स्थानीय निवासियों द्वारा सड़क की मांग की जा रही थी। इसी क्रम में आज राज्य योजना के अंतर्गत विधानसभा बागेश्वर के मंडल सिरा में विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से शंभू जोशी के मकान के पास सरयू नदी की ओर संपर्क मार्ग इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा नव निर्माण का कार्य का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस संपर्क मार्ग में 180 मीटर में 49.66 लाख की लागत से निर्माण का कार्य किया जाएगा। मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हो जाने से क्षेत्रवासियों को सुलभ व सुगम यातायात की व्यवस्था का लाभ मिलेगा। मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य शुरू होने से ग्रामवासियों द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व विधायक पार्वती दास का धन्यवाद व आभार व्यक्त किया गया। मोटर मार्ग के निर्माण कार्य के शुभारंभ अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव, विधायक प्रतिनिधि गौरव दास, पूर्व कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह भौर्याल, जिला भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष इंद्र सिंह फरसवाण, निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल, नगर अध्यक्ष भाजपा रमेश तिवारी, नगर महामंत्री संजय नेगी, पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख सुनीता टमटा, प्रधानाचार्य विवेकानंद विद्या मंदिर अव्वल सिंह तोपाल, पूर्व प्रधानाचार्य तारा सिंह रावत सहित क्षेत्रवासी मौजूद रहे। अरे भाई इधर को देखना सर, इधर को इधर को देखो, इधर को देखो भद्रम पक्षैमाक्षिरत्रास्त्रैरङ्गै तुष्टभागं स्वस्तनु कृतसमयते जदायुः शुभं कल्याणं भवतु। बड़े सौभाग्य का कार्य पुनः प्रारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ और हमारे बीच उपस्थित हैं इनका भी काफी संघर्ष और सहयोग रहा है। इनका भी सहयोग का हम सभी मंडल सेरा वासियों की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद करते हैं। आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अपने कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सम्मानित जिलाध्यक्ष बड़े भाई सवाल जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता और पूरे अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया और पूरा जीवन त्याग दिया और बागेश्वर में एक नींव रखी थी। आप सब लोग बार बार उनका जिक्र कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों का इसलिए भी धन्यवाद करता हूं। उनके सुपुत्र और हमारे युवा नेता भी हैं, विधायक प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। आज जनपद के साथ साथ मंडल सेरा वासियों को हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूं कि आज उनके यहाँ एक रोड का शुभारंभ हमारे जनप्रतिनिधि और सब हम लोगों द्वारा किया गया। और मैं अपने दिवंगत पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन राम दास जी का भी आज उनको भी श्रद्धेय श्रद्धांजलि के रूप में उनको याद करता हूं, क्योंकि उनके द्वारा जनपद के साथ साथ मंडल सेरा के अनेकों अनेक विकास योजनाओं का खाका तैयार किया गया था और उसी के तहत आज एक रोड का शुभारंभ हमारे जनप्रतिनिधि और सभी लोगों द्वारा किया गया। और आगे भी 1-2 दिन में हमारे 3-4 टेंडर और मंडल सेरा के जो लगे हैं वो खुल जाएंगे। ये भी काम तुरंत शुरू होगा और मैं मंडल सेरा वालों का धन्यवाद करता हूँ। उनके द्वारा लगातार वो प्रयासरत रहे और लगातार हम लोगों के जनप्रतिनिधि और हम लोगों के संपर्क में रहे। मैं आगे भी उन लोगों से यही निवेदन करता हूं कि वो इसी प्रकार हमारे जनप्रतिनिधि और हम लोगों के संपर्क में रहकर मंडल सेरा विकास करने में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। आज हमने विवेकानंद से सड़क जो शंभूदत्त जोशी जी का जो मकान है जो नदी के किनारे है, वहाँ पर तक उस संपर्क मार्ग को जोड़ने के लिए हम लोगों ने आज उसका शुभारंभ किया, जिसमें इंटरलॉक टाइल लगेंगी जिला योजना से, जिसमें 49 लाख रुपए की हम लोगों ने स्वीकृति दी है। आज उस कार्यक्रम में माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती बसंती देव जी उपस्थित थे, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष श्री इंद्र सिंह फरसवाण जी उपस्थित थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री बलवंत सिंह भौर्याल जी उपस्थित थे और निवर्तमान जो हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष हैं श्री सुरेश खेतवाल जी उपस्थित थे। चूँकि यह जो समस्या थी बहुत लंबे समय से चली आ रही थी और जो तकनीकी कुछ ऐसे कारण हो रहे थे कि कुछ कनेक्टिविटी में कुछ बहुत सी अड़चनें आई, लेकिन चूँकि वह बहुत एक जनता का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था और विगत हम लोग जब उपचुनाव में गए थे उसमें भी लोगों का यह मानना था कि अगर यह संपर्क मार्ग बन जाता तो बहुत अच्छा होता। और माननीय विधायक जी श्रीमती पार्वती दास जी ने उपचुनाव जीतने के बाद विगत वर्ष सितंबर में एक औचक निरीक्षण माननीय जो हमारे
जितने भी विभागीय अधिकारी थे, डीएम उसमें उपस्थित थे, हमारे बहुत जनप्रतिनिधि उसमें उपस्थित थे। तो उसमें पूरा कुंती गधेरे से लेके जो पूरा नीचे सड़क तक का, क्योंकि ये जो सड़क है, इसका मैटर सिर्फ़ नीचे तक का नहीं है। जो मार्ग जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से जो नीचे विवेकानंद तक जो पहले बना हुआ है, उस तक अब प्लस जो विवेकानंद से बाकी बचा हुआ मार्ग था, उसका उद्घाटन हमने किया है। तो जो कुंती गधेरे का जो हमारा मैटर था कि कुंती गधेरा जब आता है, तो उसमें बहुत मलबा आता है, बहुत जन अ, स ब जनता को बहुत ज़्यादा उसमें परेशानी होती है। चूँकि क्या है कि वो पीडब्ल्यूडी की सड़क थी और उसमें जब सर्वे करके पाया तो उसमें कई जगह क्या है कि नालियाँ अब अवरुद्ध हो चुकी हैं, नालियाँ बंद हो चुकी हैं। तो उसका थोड़ा-सा बड़ा, क्योंकि सिंचाई विभाग भी उसमें इन्वॉल्व है। सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी का जॉइंट जो काम होगा उसमें होना है। तो उसमें हम लोगों ने पिछले उपचुनाव के बाद माननीय विधायक जी के नेतृत्व में सर्वे किया था और जिसमें कि ये वाला काम अब आज शुरू हो चुका है, जिसमें मैं समस्त हमारी जो दक्षिणी वार्ड की जनता है और जीतनगर की जितनी भी जनता है और विवेकानंद के आस-पास जितने लोग रहते हैं, मैं सबको पुनः बधाई देता हूँ और उनको मैं शुभकामनाएँ देता हूँ कि जैसे ही ये सड़क कनेक्टिविटी हो जाएगी, इसके बाद यह सड़क पार हमारा जो माननीय हमारे मंत्री जी, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री चंदन रामदास जी का सपना भी था कि शंभूदत्त जोशी जी के घर के पास से पार कठायतबाड़ा, जो हमारा जो नरेंद्र पैलेस के बगल में वो एक उसमें पुल की कनेक्टिविटी बननी थी और इस सड़क के बनने के बाद वो पुल की कनेक्टिविटी भी बन जाएगी और इस सड़क के बाद हम ट्रामा सेंटर होते हुए इसको हम हॉस्पिटल के पास बने हुए पुल से भी जोड़ेंगे। तो इस पूरे जो ये मार्ग बनेगा, इससे पूरी जो नगर की क्षेत्र की जनता को फ़ायदा मिलेगा। मंडलसेरा और कठायतबाड़ा और मंडलसेरा से जितने हमारे कई खिलाड़ी हैं, सूरजकुंड मैदान में जाते हैं, डिग्री कॉलेज के मैदान में जाते हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। तो मैं पुनः समस्त जनता को, पूरे नगरवासियों को, जीतनगर वासियों को, दक्षिणी वार्ड, उत्तरी वार्ड के समस्त जनता को मैं माननीय विधायक श्रीमती पार्वती दास जी की तरफ से बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ। मैं आरंभ में यही कहूँगा, यहाँ की जनता का संघर्ष और बड़े बुजुर्गों का की आशीर्वाद और विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और विधायक पार्वती दास जी इस समय सक्रिय हैं इस काम के लिए। और जो दास जी थे हमारे इस समय स्वर्गीय हो चुके हैं, उनका बहुत ही कथित परिश्रम था और इस मार्ग को बनवाने के लिए काफ़ी लंबे समय तक लंबित रहा ये मार्ग। यहाँ की जागरूक जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही विधायक जी का भी मैं आभारी हूँ। दास जी तो स्वर्ग में हैं, उनका तो मैं ऋणी रहूँगा। यहाँ की जनता सदैव ऋणी रहेगी। ये मार्ग आज बहुत दिनों बाद, बहुत लंबे समय काल हम लोगों की क्या कहते हैं इसको सुलभ हुआ है। ये मार्ग अगर पिंडारी रोड में मिल जाए और वहाँ से बेचारे जो भूतपूर्व सैनिक आते हैं 5 किलोमीटर का तय करते हैं, अगर ये मार्ग अगर वो लिंक हो जाती है तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य रहेगा। मैं यही कहता हूँ यहाँ की जनता और इस आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बहुत ही आभार व्यक्त कर रहे हैं आप लोगों के चैनल का और सोशल मीडिया का, सभी स्थानीय लोगों का और माननीय विशेष करके पार्वती जी का हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। आज सभी जनता की ओर से मंडलसेरा जीतनगर बाईपास रोड के कांटी बाईपास रोड जो मंडलसेरा से हॉस्पिटल जोड़ता है नीचे सूरजकुंड तक, ये लोगों की मांग बहुत पहले से, बहुत संघर्ष भी किया है और बहुत पहले से जो बाईपास रोड हॉस्पिटल से मिलने के लिए और यहाँ से जो मिलान था उसके लिए संघर्ष किया यहाँ के निवासियों ने और ये अति आवश्यक भी था। और आप लोगों की जो आप लोग यहाँ चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं और पूरे मंडलसेरा जीतनगर के जनता से कि हम इस रोड बनने से बहुत खुश हैं और इससे आधी समस्या हम लोगों की दूर हो जाएगी और नदी से लेकर नदी तक मिलान है इसका सूरजकुंड के पास और बाईपास हॉस्पिटल से और नदी के किनारे ऊपर वहाँ तक 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर जीप रोड बन जाती तो वहाँ के लोगों के लिए और सुविधा हो जाती। और हम इसी संघर्ष से सभी ग्रामवासियों को, मंडल वासियों को धन्यवाद देते हैं, चैनल वालों को भी धन्यवाद देते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। ठीक, थैंक यू।
सर ये बताइए कि ये जो रोड कटी है काफ़ी समय बाद इसमें विवाद चल रहा था और लंबे समय बाद इसका कार्य आखिरकार शुरू हो गया है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय? इसके लिए क्योंकि ये विवाद नहीं था, इसमें क्या था कि जो ये लैंड है, यहाँ पर ज़मीन है, इनके जो ओनर हैं वो कहीं बाहर रहते हैं और उसकी ज़मीन को कोई दूसरा मतलब 50-50 में उसको कमाते थे या ऐसे थे, वो हमसे यहाँ तक पहुँच नहीं पाए। और कुछ बात है कि विलम्ब रहा, ज़रूर रहा, जिला मुख्यालय से इतनी नज़दीक होने के बाद और एक ये शिक्षा इतना बड़ा संस्थान होने के बाद भी तो ये चीज़ नहीं हो पाई। बाद में हमने इसकी ज़रूरत समझी और इसके लिए हमने ठोस प्रयास किए। हमारे माताओं, बहनों, बुज़ुर्गों ने सबने हमारा साथ दिया और इसका ये आज परिणाम है कि जो है ये अभी ग्राउंड पे आ गया है। अभी 1-2 काम और हैं। मैं जनता से गुजारिश करूँगा कि आप हमारा साथ दें। संगठन नहीं सकती है कि अगर ये रोड शंभू दत्त के मकान तक कट जाएगी, उसके बाद हम ट्रॉमा सेंटर से इस रोड के लिए आला अधिकारियों, विभाग के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों से हम सलाह मशविरा करेंगे, क्योंकि हड़ताल, मुजाहरा, धरना ये लास्ट ट्रीटमेंट है। हम सबसे आला अधिकारियों से और जिला अधिकारी महोदय से, जनप्रतिनिधियों से सलाह मशविरा करके अपने विचार रखेंगे। और एक तीसरा विचार मेरा ये है कि शंभू दत्त से राइट को जो ये जीतनगर के सरयू किनारे और आनंदी एकेडमी ऊपर आर्य बाईपास तक रोड बनाने का जो है मेरा एक एम है। तो मैं जनता के सामने इस अपने विचार रखूँगा और आशा है कि ये जल्दी से जल्दी धरातल में आएगा और इससे एक फ़ायदा 70% जनता जो आज मंडल सेरा में रहती है, जीतनगर में रहती है, उनको फ़ायदा मिलेगा। और साथ ही साथ रोड बनने से सरयू माँ का जीर्णोद्धार होगा, क्योंकि जो है मटेरियल सरयू नदी का है। हमारा का तो सिर्फ ये है कि हमने जो है एक पहल करनी है, आवाज़ उठानी है और शासन प्रशासन से स्वीकृति मिलती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 2025 तक वो दिन दूर नहीं जब आप खुद यहाँ से वॉकिंग एज ए वॉकिंग प्लाजा के रूप में भी उभरेगा। आनंदी अकादमी तक हमारे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, ड्यूटी में जाने वाले, विद्यार्थी सब इसका फ़ायदा लेंगे। धन्यवाद। देवभूमि जन हुंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।